नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का टाइटल है लॉस्ट गोल्ड। लॉस्ट मीन्स खोना, गोल्ड मीन्स सोना, खोया सोना, ये स्टोरी का टाइटल है। इस स्टोरी में हम वर्ब के फॉर्म, टेंस, ग्रामर और इंग्लिश का सही सही उच्चारण करना, इसके साथ इंग्लिश का नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखते हैं कहानी क्या दिया गया है, क्यों दिया गया लॉस्ट गोल्ड। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट प्लेस। देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट प्लेस। लॉट मीन्स बहुत, नॉइज मीन्स शोर, मार्केट प्लेस मीन्स बाजार। बाजार में बहुत शोर था। ए मर्चेंट was in the middle of the crowd, shouting at the top of his voice. एक व्यापारी एक व्यापारी भीड़ में, मिडिल में, भीड़ के बीच में, मिडिल मीन्स बीच, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ के बीच में शाउटिंग चिल्ला रहा था। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी तेज आवाज में। एक व्यापारी भीड़ के बीच में अपनी तेज आवाज में चिल्ला रहा था। इसका सेंटेंस का पूरा मतलब हो जाएगा, आई हैव लॉस्ट माई पाउच। मैंने मेरी थैली खो दी है। लॉस्ट मीन्स खोना, माई मीन्स मेरा, पाउच मीन्स थैली। मैंने मेरी थैली खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई पाउच, मैंने मेरी वराह वाली थैली खो दी है। वराह मीन्स मतलब पहले जमाने में मोहरें होती थी जैसे, वैसे वराह मतलब पैसा के रूप में यूज किया गया है। ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पाउच विथ वराह, मैंने मेरी वराह वाली थैली खो दी है। ओ माई मनी, ओ मेरे पैसे। प्लीज फाइंड इट, कृपया पता लगाइए। आई विल रिवार्ड एनी वन हु फाइंड इट। मैं, रिवार्ड मीन्स इनाम देना। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। यहाँ गागेगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज होता है। आई विल रिवार्ड एनी वन हु फाइंड इट। फाइंड मीन्स पता लगाना। मैं ढूंढने वालों को इनाम दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए पुअर बेगर हु was sitting outside a shop saw the pouch lying among something by the roadside. एक पुअर बेगर, एक गरीब भिखारी, पुअर मीन्स गरीब, एक गरीब भिखारी। हु was sitting, हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है, यहाँ जो का प्रयोग करेंगे। हु was sitting, जो बैठा था, आउटसाइड ए शॉप, एक दुकान के बाहर। आउटसाइड मीन्स बाहर, शॉप मीन्स दुकान, एक दुकान के बाहर। saw the pouch, थैली देखी, saw मीन्स देखना, पाउच मीन्स थैली। लाइंग अमंग समथिंग बाय द रोड साइड, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, अमंग बीच में, सम माने कुछ, थिंग्स माने चीजें, रोड साइड मीन्स किनारे, रोड के किनारे। एक गरीब भिखारी दुकान के बाहर बैठा हुआ, एक गरीब भिखारी जो दुकान के बाहर बैठा हुआ, रोड के किनारे कुछ चीजों के बीच में एक पड़ी हुई थैली देखी। ही पिक्ड इट अप, वह इसे उठाया। पिक का सेकंड फॉर्म पिक्ड है, वह इसे उठाया। एंड फाउंड इट, और उठाया और पाया। इट कंटेंड ए 100 वराह, इसमें पाया 100 वराह। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग मीन्स होना, ऑनेस्ट मैन ईमानदार, मैन मीन्स आदमी, ईमानदार आदमी होना। ही टुक इट अप टू द मर्चेंट एंड आस्क्ड, वह इसे उठाया और ले गया मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास, और पूछा, इज दिस द पाउच यू आर लुकिंग फॉर सर। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। रहा है, रही है, रहे हैं, और सब्जेक्ट पहले
हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इज दिस द पाउच यू आर लुकिंग फॉर सर? क्या यह थैली आप ढूंढ रहे हैं सर? द मर्चेंट स्नैच द पाउच आउट ऑफ हिज हैंड। स्नैच मीन्स खींचना, स्नैच यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। स्नैच मीन्स खींचा। व्यापारी ने खींचा उसके हाथ से थैली, व्यापारी ने उसके हाथ से थैली खींच लिया। यस यस, हाँ हाँ, दिस इज माइन, यह मेरा है। माइन मीन्स मेरा। ही सेड, वह कहा। देन विल यू गिव मी द रिवार्ड सर? यहाँ देखो बिल का यूज किया गया है, सब्जेक्ट पहले विल का यूज किया गया है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है जहाँ गा गेगी और हेल्पिंग वर्ब विल सेल का यूज करते हैं। देन विल यू गिव मी द रिवार्ड सर? तब क्या आप मुझे इनाम देंगे सर? आस्क्ड द बेगर, भिखारी ने पूछा। रिवार्ड, व्हाट रिवार्ड? इनाम, क्या इनाम? देयर वर 200 वरा इन द पाउच। देयर वर 200 इन द पाउच। थैली में 200 वरा थे। आई लॉस्ट, जो खोए, जो मैंने खोए। बट लेकिन, देयर आर ओनली 100 इन दिस। लेकिन सिर्फ अब, लेकिन अब सिर्फ 100 वरा हैं। यू हैव टेकन माई मनी। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। टेक मीन्स लेना, टेकन मीन्स लिया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। आपने मेरा पैसा ले लिया है। एंड नाउ यू वांट ए रिवार्ड। और अब आपको इनाम चाहिए। सेड द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट। लालची और बेईमान व्यापारी ने कहा। द बेगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री। भिखारी बहुत आहत एंड क्रोधित हुआ था। आहत, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, आहत होना। भिखारी बहुत आहत और क्रोधित हुआ था। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। वह बेईमान नहीं था। डिसऑनेस्ट मीन बेईमान। वह बेईमान नहीं था। द आर्गुमेंट वेंट ऑन एंड ऑन। आर्गुमेंट मीन बहस। बहस चलती रही। एंड पीपल इन द क्राउड टुक साइड्स। पीपल इन द क्राउड, भीड़ के लोग ने एक पक्ष हो गए। एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज। बहुत शोर शराबा हुआ। लॉट मीन्स बहुत, नॉइज मीन्स शोर, बहुत शोर शराबा हुआ। फाइनली, आखिरकार, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा। दे शुड गो टू द किंग टू सेटल देयर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स विवाद, सेटल मीन्स सुलझाना। सेटल मीन्स सुलझाना। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए राजा के पास, अपने, देयर मीन्स अपने विवाद को सुलझाने के लिए। सो बोथ ऑफ देम वेंट टू द कोर्ट। इसलिए वे दोनों दरबार गए। द किंग हियर्ड देम। राजा ने उनकी बात सुनी। हियर्ड मीन्स सुनना। राजा ने उनकी बात सुनी। एंड देन इंस्ट्रक्टेड तेनालीरामन टू सेटल देयर डिस्प्यूट। तब तेनालीरामन को, तब निर्देश, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश देना, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। निर्देश दिया तेनालीरामन को उनका विवाद सुलझाने के लिए। तेनालीरामन से, तेनालीरामन ने कहा। यू आर बोथ राइट। आप दोनों सही हो। बोथ मीन्स दोनों, राइट मीन्स सही। आप दोनों सही हो। दिस मर्चेंट लॉस्ट हिज पाउच विथ 200 वरा। यह व्यापारी 200 वराह वाली थैली खो दी है। यू हैव फाउंड ए पाउच विथ 100 वरा। आपने पाया है। ये देखिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। ठीक है। फाइंड का थर्ड फॉर्म है फाउंड। आपने पाया है थैली जिसमें 100 वराह हैं। इज दैट राइट?
क्या वह सही है? यस सर, एग्रीड बोथ द मैन। जी महोदय, दोनों आदमियों ने सहमत हुए। एग्रीड मीन्स सहमत होना, राजी होना। मेन यहाँ है, देखिए, मेन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, जहाँ एक से ज्यादा। यम ए एन जहाँ एक एक आदमी के लिए यूज किया जाता है। यम ई एन जहाँ एक आदमी ज्यादा हो, वहाँ मेन का यूज किया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। सो बोथ फैक्ट आर ट्रू, इसलिए दोनों तथ्य सही हैं। सिंस द पाउच डज नॉट कंटेन 200 वराह, क्योंकि इस थैली में 100 वराह, क्योंकि क्योंकि दिस पाउच डज नॉट कंटेन 200 वराह, क्योंकि इस थैली में 200 वराह नहीं है। इट कैन नॉट बी द वन दैट द मर्चेंट लॉस्ट, यह नहीं हो सकता कि व्यापारी ने खोए हैं। यह नहीं हो सकता कि व्यापारी ने खोए हैं। एंड सिंस नो वन हैज कम फॉरवर्ड, सिंस क्योंकि नो वन है। कितना गाड़ी हो गया सूरत? हेलो हेलो, कौन नहीं ले रहा हूँ? मुमताज अहमद कहाँ से भाई? एंड सिंस नो वन हैज कम फॉरवर्ड, चूंकि नो वन हैज कोई आगे नहीं आया। कम मीन्स आया, फॉरवर्ड मीन्स आगे, कोई आगे नहीं आया। टू क्लेम दिस पाउच विथ 100 वरा, टू क्लेम दिस पाउच विथ 100 वरा, इस 100 थैली पर अपना दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इट्स बिलोंग टू यू, बिलोंग मीन्स संबंधित या अंतर्गत, यह आपसे संबंधित है जैसा कि आपने इसे पाया है। फाउंड मीन्स पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म, आपने इसे पाया है। सेइंग दिस, यह कहते हुए, तेनालीरामन गेव द पाउच टू द पुअर बेगर, तेनालीरामन ने, गिव का सेकंड फॉर्म गेव है। तेनालीरामन ने दिया थैली गरीब भिखारी को। हु स्माइल्ड ग्रेटफुली एंड टुक इट, हु मीन्स जो मुस्कुराया कृतज्ञ फुल, एंड इसे ले लिया। बोइंग लो, झुककर प्रणाम किया। बिफोर द किंग एंड तेनालीरामन, बिफोर मीन्स सामने होता है, पहले भी होता है, यहाँ सामने से होता है। राजा और तेनालीरामन के सामने झुककर प्रणाम किया। द ग्रीडी मर्चेंट, लालची व्यापारी, स्टूड स्टैंड बिकॉज ही हैड लॉस्ट इवन ओन 100 वरा। द ग्रीडी मर्चेंट, लालची व्यापारी, स्टंड में अचंभा, भौचक्का हो जाना, स्तब्ध हो जाना। लालची व्यापारी भौचक्का खड़ा रह गया। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लॉस्ट इवन इज ओन 100 वरा, क्योंकि वह अपना 100 वरा भी खो दिया था, 100 वरा भी खो दिया था। द किंग लाफ्ड एट द जस्टिस, राजा हंसे न्याय पर। तेनालीरामन हैड मीटेड आउट, राजा तेनालीरामन के न्याय पर हंसे। द मर्चेंट हैड लर्न द मर्चेंट हैड लर्न हिज लेसन हार्ड वे, हार्ड वे मीन्स बड़ी मुश्किल। हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। लर्न मीन्स सीखा, सीखना, लर्न मीन्स सीखा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, लिया था, दिया था। व्यापारी सीखा अपना सबक, व्यापारी ने अपना सबक सीखा बड़ी मुश्किल से। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से अपना सबक सीखा। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से अपना सबक सीखा। ये
द मर्चेंट हैड लर्न हिज लेसन द हार्ड वे। व्यापारी ने सीखा अपना सबक बड़ी मुश्किल से। व्यापारी ने अपना सबक बड़ी मुश्किल से सीखा। ये कहानी का सेंटेंस हो जाएगा। ये कहानी में देखिए, हमने देखा कैसे तेनालीराम ने कैसे फैसला किया, कैसे उसको न्याय दिलाया। तेनालीरामन बहुत चतुर और चालाक आदमी था। इस कहानी में अगर आपको कुछ सीख मिली है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हैव ए नाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की वीडियो में बस इतना ही।